आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमें उन्हें भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होगा और मूलों का अस्तित्व। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो द्विघात समीकरण ए स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के लिए यदि अगर बी स्क्वायर इन 4ac का मान 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर इन 4ac को विविक्तिकर बोलते हैं। दूसरी शर्त है यदि बी स्क्वायर इन 4ac का मान 0 के बराबर हो तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और तीसरी शर्त है यदि बी स्क्वायर इन 4ac का मान 0 से कम है अर्थात ऋणात्मक है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अब हम प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो हम d बराबर बी स्क्वायर इन 4ac होता है तो उसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे चर की उच्चतम घात 2 है और ये द्विघात समीकरण है। तो दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ए स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर। तो अब हम तुलना करेंगे। तो ए का मान यहाँ पे 2 दिया है और बी का मान ऋण 3 तथा सी का मान 5 दिया है। तो हम विविक्तीकर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac। तो यहाँ पे अब हम मान रखेंगे। तो b का मान ऋण 3 दिया है तो ऋण 3 का स्क्वायर ऋण 4 गुणित a का मान 2 दिया है और c का मान 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो d बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणित 3 लिखेंगे तो दोनों तो ऋण से ऋण कट जाएगा और 3 का गुना 3 से होगा तो 9 आएगा। ऋण 4 का गुना 2 से होगा तो 8 आएगा और 8 का गुना 5 से होगा तो 40 आएगा। अब 40 में से 9 जाएगा तो 31 आएगा और बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह तो ऋण 31 आएगा। अब हमने d का मान ज्ञात कर लिया है तो d का मान 0 से छोटा है। चूंकि d का मान 0 से छोटा है इसीलिए इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है